तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा, हमने अपने सारे व्यंजनों में मोटे बिंदु, मोटे डैश, हल्के बिंदु और हल्के डैश के सारे स्वर और मात्राओं को हमने अपने व्यंजनों में लगाया और उसे समझा, जाना और पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी परिभाषा। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले स्थान के पश्चात ही रखा जाता है, पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखा जाकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले पक्ष में तृतीय स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई उलझन नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परिभाषा पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले स्थान के पश्चात ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब पहले और दूसरा, पहला है ना जो व्यंजन के आरंभ में लगता है और बीच में लगता है वो क्या कहलाएगा, दूसरा। पर जब तीसरे स्थान का स्वर या मात्रा आता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पर ये परिभाषा क्या करे, जब पहले और दूसरे, जैसे यहाँ क्या दिया आज, तो ये क्या बना, जा व्यंजन है, अकेला जा बना है, जा के पहले क्या है आ का डैश लगाए, तो ये कौन से स्थान पर लग गया, पहले स्थान पर। जैसे आपको क्या बोला आजाद, तो ये क्या बना, जा के पहले आ का स्वर, अब फिर ये स्वर के रूप में, वही चीज मात्रा के रूप में आया, जा में आ की मात्रा, जा जो कहाँ लगता है, व्यंजन के बाद। ठीक है, तो ये पहले स्थान के स्वर हो गए। अब बोलता है बेलन, तो ब ल और क्या बना न, तो ये कौन से स्थान का स्वर है, दूसरे स्थान का, मात्रा के रूप में है तो कहाँ लगेगा, व्यंजन के बाद। ठीक है, यहां पर देखो क्या हुआ, बोलना, तो ये ओ की भी मात्रा भी कैसे बनती है, ओ की मात्रा डैश के रूप में लगता है। ठीक है, हाँ, और कौन से स्थान, दूसरे स्थान पर ला अपनी जगह है, उसमें कोई स्वर मात्रा नहीं, लेकिन ना में आ की मात्रा है, तो क्या बना, बोलना। ठीक है, औजार, देखो ज और रा, व्यंजन क्या है, जा और रा, जा के पहले क्या है, स्वर है, कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान का, क्या लगाते हैं, बिंदी। ठीक है, अब क्या है, ज में आ की मात्रा, तो ये ज में आ की मात्रा व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में क्या बना, औजार। तो यही चीज हमें हमारी परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले स्थान की मात्रा या स्वर और दूसरे स्थान की मात्रा या स्वर यथा नियम अपनी जगह पर लगता है। ठीक है, यथा नियम पहले स्थान के पश्चात, है ना, जैसे लगाते हैं हम पढ़े उसके अनुसार ही लगता है। पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो,
ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से जैसे कि ये बता रहा है, जैसे आकाश, तो क्या बनाएंगे, क और श, क के पहले आ का स्वर, का में आ की मात्रा, तो क्या बना आकाश। वोटर, तो देखो व ट और क्या बना र, व में क्या लगा ओ की मात्रा, क्या बना वोटर। लड़का, तो क्या करेंगे, देखो ये क्या बना ल, ये अभी क्या बना ल। अब ऊपर से नीचे देखो क्या आ गया र, ये देखिए ये बन गया ना, यहाँ से यहाँ तक ला और ये क्या बना र। तो हम इसको क्या करते हैं एक साथ बनाते हैं बिना पेंसिल, ये ल ड़ा और का बना दिए। अब देखो अड़ा के लिए क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, कट गया। हाँ, अब का में क्या लगा आ की मात्रा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये लड़का। जैसे ही क्या बना लड़की, फिर वैसे ही ल ड़ा और ये क, ठीक है। अब ये क्या बना कटा, अड़ा कट गया, ठीक, र को, और ई की मात्रा उसके तीसरे स्थान पर लड़की। जैसे लोटा, ये ल और ये क्या बना ट, ला में क्या है ओ की मात्रा, ठीक, ओ की मात्रा, और टा में क्या है आ की मात्रा, जो क्या होता है व्यंजन के बाद, ठीक। ये क्या देखो लॉटरी, ला ट और ये री, ला में क्या है आ का मात्रा, और ट में कोई मात्रा नहीं, और ई में क्या है र में ई की मात्रा, जो व्यंजन के बाद। ये क्या देखते हैं, ये क्या लिखा है कोमल, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन इसको क म और क्या बना ला, ठीक है। तो का में क्या लगेगा ओ का, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा क्या बना कोमल। जैसे भोला, तो ये भ और ला, भ में क्या है ओ की मात्रा और ला में क्या है आ की मात्रा, ठीक, ये दूसरे स्थान पर और ये प्रथम स्थान पर, ठीक है। ताकत, ता में आ की मात्रा प्रथम स्थान पर। तोता है, तो देखो यहाँ पर क्या है तोता, त और ता में ओ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, क्या बना तोता, ये प्रथम द्वितीय दूसरे स्थान पर, और ये क्या है प्रथम स्थान पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया ए की मात्रा, तो क्या बनेगा पेड़, तो रा को काटे क्या बना अड़ा, प में क्या है ए की मात्रा कौन से स्थान दूसरे स्थान पर। पौधा, प और ये क्या बना ध, ठीक है। तो पौधा औ की मात्रा कौन से स्थान दूसरे स्थान पर किस रूप में लगता है बिंदी के रूप में, ठीक, और धा में क्या लगा आ की मात्रा पौधा। दौलत, द ल और ता, अब ये औ की मात्रा देखो जैसे दूसरे स्थान पर औ की मात्रा ये दूसरे स्थान पर लगा दिए हमने, क्या बना दौलत। नाराज, तो देखो म कटा क्या बना र और ज, ना में आ की मात्रा र में आ की मात्रा, क्या बना नाराज, ठीक है। सोना, स और न, सा में ओ की मात्रा ना में आ की मात्रा, क्या बना सोना, ठीक है। अब देखो भाई, तो क्या करेंगे भ व्यंजन बस है, ठीक। अब हमने हल्के डैश में क्या पढ़ा आई का स्वर, तो यहाँ क्या लगा देंगे आई का स्वर, तो क्या बना भाई। जैसे ये क्या कहता है देखिए यहाँ पर भलाई, ये भ ला, ठीक। अब भ में कोई मात्रा या स्वर नहीं है, लेकिन देखिए ला में है आई का स्वर लगा दिए, तो क्या बना भलाई, है ना। लड़ाई, तो ल और रा कटा अंत काट दिए, क्या बना लड़ा, अबड़ा में क्या है आई का स्वर, तो ये लगा दिए आई का स्वर, क्या बना लड़ाई। कमाई, ठीक है, क और म, ठीक, म में क्या है आई का स्वर, तो ये लगाए आई का स्वर कमाई, है ना। बड़ाई, तो ये ब रा कटा क्या बना अड़ा और आई का स्वर बड़ाई, ठीक है। मलाई, म और ये ल, म में क्या है आई का स्वर मलाई, ला में आई का स्वर और म में कोई स्वर या मात्रा नहीं। जैसे जमाई, तो ये ज में कोई स्वर या मात्रा नहीं, लेकिन म में क्या है आई की मात्रा है, ठीक है। कटाई, क और ट में क्या है आई का स्वर, ठीक, मात्रा के रूप में कटाई। रजाई, ये क्या बना रजा और आई का स्वर क्या बना रजाई। यहाँ पर देखिए क्या है चढ़ाई, तो च और ह को काटे क्या बना अढ़ा, ठीक, और अढ़ा में क्या है आई का स्वर, तो ये लगा दिए चढ़ाई। इमली, अब देखिए यहां पर से हम क्या करेंगे जो हमने परिभाषा लिखी, अभी यहां तक हमने क्या पढ़ा कि पहले और दूसरे स्थान पर तो यथा नियम पहले स्थान के पश्चात ही या दूसरे स्थान के पश्चात ही रखा जाता है, पर जब तीसरे स्थान का स्वर आता है, तीसरे स्थान में कौन कौन से स्वर हैं ई और ओ, ठीक है। तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखा जाकर आगे आने वाले व्यंजन, जैसे हमारे पास एक शब्द है इमली, तो क्या बना म और ल, ध्यान दीजिएगा यही आपकी परिभाषा है, जो हम हेडिंग लिखे हैं वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो इमली, इमली में देखिए यहां पर आना चाहिए, ठीक, ई माँ के पहले ई, माँ के पहले ई कौन से स्थान तीसरे स्थान पर यहां आना चाहिए, ठीक है। पर ये कहता है कि
तीसरे स्थान पर ना रखा जाकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले पक्ष, तो मां के आगे क्या है, ला है, ठीक है। तो आगे आने वाले व्यंजन के पहले पक्ष में, तो ई की जो स्वर या मात्रा है वो पहले व्यंजन के में ना लगकर आगे आने वाले व्यंजन, तो यहां ना लगा करके यहां लगाने बोल रहा है, ठीक। तो ये क्या बना, ई म और ला में ई की मात्रा ई, इमली। यहां क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां लगाने से हमें कंफ्यूजन पैदा होगा कि हमने मां में लगाया है कि ला में लगाया है। तो इससे बचने के लिए ये क्या किया कि मां में जो भी स्वर या मात्रा है वो कहां चल जाता है, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इमली पढ़ेंगे, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है और ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद, पहले व्यंजन के बाद, ठीक है, तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन, तृतीय स्थान की मात्रा उसके आगे आने वाले व्यंजन के, आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई उलझन नहीं रहती कि वो मां की मात्रा है या ला की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या कहां चल जाता है, ऐसे जब कोण बनता है वहां पर अगर बिंदी, ये अधिकतर प्रयोग ना ई के लिए ही होगा, छोटी बड़ी मात्रा के लिए ही तीसरे स्थान पर, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान तीसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, बिंदी के लिए ही रहेगा। तो ये यहां न लग के कहां चल जाएगा, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में। जैसे चीनी, देखिए च मा कटा ना, अब फिर देखिए यहां कोण बन रहा है और यहां पर लगना चाहिए ई की मात्रा, ठीक है, पर ये यहां ना लगकर, च की जो मात्रा है वो यहां ना लग करके उसके आगे वाला, आगे आने वाला व्यंजन क्या है, ना है। तो देखिए ना, तो ये यहां ना लग के, च की मात्रा यहां ना लग करके वो कहां लगेगा, आगे आने वाले व्यंजन के पहले पक्ष में। तो च की मात्रा आगे आने वाला व्यंजन क्या है, ना के पहले, तो ये क्या पढ़ेंगे, ची, और उसके बाद ना में ई की मात्रा, चीनी, ठीक है। जैसे चिमनी, च म और न, अब च की मात्रा यहां नहीं लगा सकते, जैसे यहां है, तो यहां ये कहां चल जाएगा, बोला अगले में, तो यहां लगाते हैं तो भी कंफ्यूजन है। अब आप मां में लगाए हो कि ना में लगाए हो, तो ये क्या करता है और उसके आगे आने वाले व्यंजन में चल जाता है, तो ये क्या लगेगा, ची म और नामी की मात्रा नी, चिमनी, ठीक है। जैसे नीला, तो ये ना और ऊपर से नीचे ला। अब फिर देखो कोण बना, अगर ना की मात्रा यहां लगनी चाहिए, लेकिन अब फिर कंफ्यूजन, ना में लगाए हैं कि ला में लगाए हैं, तो वो क्या करता है, अगले आने वाले व्यंजन के पहले पक्ष, अगला व्यंजन क्या है, ला के पहले पक्ष में चल जाएगा नी, और ला में क्या है, आपकी मात्रा। तो ये पढ़ा कैसे जाएगा, नी ला, ठीक है। जैसे पीड़ा, तो ये क्या है, प, अब प में देखो ई की मात्रा यहां लगनी चाहिए, लेकिन अब यहां ना लग के आगे आने वाला व्यंजन अड़ा, अड़ा में कौन से चल जाएगा, तीसरे स्थान पर, और ये क्या बना, अड़ा में आ की मात्रा अड़ा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे उसको, पीड़ा। जैसे क्या है, बीड़ी, तो ब में ई की मात्रा यहां लगनी चाहिए, ठीक। अब यहां लगाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन बन रहा है, यहाँ ये ब के लिए लगाए हैं कि अड़ा के लिए, तो ये कहां चल जाएगा, तीसरे स्थान पर बी, और डा में क्या लगेगा, ई की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, बीड़ी। जैसे ही क्या दिया हुआ है, बिल्ली, ब ल और ल, अब फिर ये देखिए यहां लगना चाहिए ब के बाद, लेकिन यहां लगाने से यहां पर कंफ्यूजन होगा, तो कहां चल जाना चाहिए, यहां लगना चाहिए अगले व्यंजन के पहले, लेकिन यहां भी लगाने से वही दिक्कत आ रही है, ये लम इस ला में लगाए हैं कि इस ला में, तो वो कहां चल जाता है, फिर उसके आगे आने वाले व्यंजन। तो ये ऐसे पढ़ेंगे, यहां लगेगा बी, ल और ली, तो क्या पढ़ेंगे, बिल्ली, ठीक है। अब जैसे गिल्ली, अब देखो यहां पर ये क्या बना, गिल्ली, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें वो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम देखो ग के नीचे लगा रहे हैं, जो आसानी से हमें समझ आ रहा है, ठीक है, गी। अब ये ला और ला में ई की मात्रा, क्या बना, गिल्ली, ठीक है। जैसे फिरोज, फ, र और ये ज, फी में यहां लगना चाहिए, तो वो कहां चल जाएगा, अगले व्यंजन, अगला व्यंजन क्या है, रा के तीसरे स्थान पर फी, और रा में ओ की मात्रा, रोज, क्या बनेगा, फिरोज। जैसे मीठा, ये ना कटा मा और ये ठा, ठीक है। अब फिर वही, ये यहां लगना चाहिए, लेकिन यहां ना लग करके माँ की मात्रा, ई की मात्रा यहां लगना चाहिए, लेकिन यहां ना लग के कहां चल जाएगा, अगला व्यंजन क्या है, ठा, उसके पहले तीसरे स्थान पर मी, और ठा में आ की मात्रा ठा, क्या बनेगा, मीठा, है ना। जैसे गीता, तो ये ग, तो वो कहां चल जाएगा, तीसरे स्थान पर, और ये त, गीता। जैसे क्या बना, सूरमा, ठीक है। अब ये यहां चल जाएगा ऊ की मात्रा, तो ये तीसरे स्थान पर यहां आ जाएगा,
ठीक, और ये र और म की मात्रा है ना, ना कटा म बनाए हैं उसमें नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे क्या बना सिटी, तो देखो ये क्या बना सिटी, ठीक है। अब स की मात्रा यहां पर लगाएंगे तो भी कंफ्यूजन होगा, इसमें लगाए हैं कि इसमें लगाए हैं, आप यहां लगाओगे तो इसमें लगाएंगे तो ये कहां चल जाएगा, यहां ना लग करके वो अगले व्यंजन के पहले पक्ष में चले गया, ट में चले गया स की मात्रा, और ट में ई की मात्रा सिटी, ठीक है। जैसे मर्जी, तो ये क्या बनेगा, देखो म र और ज, म में कोई मात्रा नहीं, र में कोई मात्रा नहीं, और ज में ई की मात्रा, ठीक है। सिंपल जो रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखिए ये क्या है, वीणा, तो ये क्या बनेगा, देखो वह और ये न। अब वह यहां लगाएंगे तो देखो लगाते ही स्पष्ट दिखता है, ये न में लगाए हैं कि वह में लगाए हैं, तो ये यहां ना लग करके वो कहां चल जाता है, ये यहां ना लग के अगला व्यंजन क्या है, अणा, तो उसके पहले पक्ष में व की मात्रा और ड़ा में आ की मात्रा, वीणा, ठीक है। वर्दी, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी में देखो व और र और ये ड, ई की मात्रा, वर्दी, वो नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक एक शब्द, यहां से यहां तक र दूसरा शब्द, तो जब नीचे भी आएंगे तो वैसे ही आएंगे, डायरेक्ट दन रेखा तक नहीं आएंगे, यहां से यहां एक और यहां से यहां दो, ठीक है। वर्दी, अब देखिए यहां पर देखिए शिमला, स म और ल, अब यहां लगना चाहिए ई की मात्रा, तो वहां ना लग कर ये कहां लगेगा, यहां अगले पक्ष में, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में, तो यहां लगना चाहिए, लेकिन यहां भी लगाएंगे तो भी दिक्कत है, अब म में है कि ल में है, तो वो कहां चल जाता है, उसके अगले व्यंजन, तो ल में जाएगा ई, तो ये क्या बढ़ेंगे सी म फिर ल, शिमला, मिर्ची, ठीक है। तो देखो म र और च, ठीक, म में की मात्रा यहाँ लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन है, तो ये यहाँ से हट के कहाँ चल जाएगा, यहाँ अगले व्यंजन के पहले पक्ष में मी र, अब ये ची, क्या बना मिर्ची। नीलम, देखिए न ल और ये म, जैसे नीला, ठीक है, तो वैसे ही ये कहाँ चल जाएगा, नी की मात्रा ये फिर ल और म, नीलम। तीखा, त और ख, है ना, तो ती में ई की मात्रा यहाँ आएगी, तो यहाँ लगाने तो संभव नहीं है, अगला व्यंजन क्या है, खा के पहले पक्ष में ई की मात्रा और ये खा में आ की मात्रा, खा, ठीक है। तो देखिए आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होगी, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, ठीक है। तो दो व्यंजन कौन से हो गए, जैसे ये दो व्यंजन हो गए, इमली, है ना, अब देखिए यहाँ पर बीड़ी, चीनी, ठीक, इनके बीच जो ई की मात्रा आ रही है उसको हम क्या करते हैं, अगले व्यंजन के प्रथम पक्ष में तीसरे स्थान पर लेके जाते हैं, ठीक। इससे हमें अपनी आउटलाइन बनाने में, अपनी रेखाएं बनाने में सुविधा होती है, पढ़ने में भी सुविधा होती है, ठीक है। तो चलो आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि हमने क्या परिभाषा लिखा और उसे किस प्रकार बनाना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह। अब यहां से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा, शब्द चिन्ह। ये सारी चीजों को आप अच्छी तरह सीख लें, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही शब्द और मात्रा लगा के अब आपको डिक्टेशन करना है, जो भी डिक्टेशन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा इसमें डिक्टेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो डिक्टेशन को मैं करा देता हूं आपको कि कैसे लिख रहे हैं उसको बता देता हूं, है ना। और आप लोग ऋषि प्रणाली की बुक खरीद लीजिए, उसमें सारे डिक्टेशन और ये सारी चीजें दी हुई हैं, है ना, जो भी चीज मैं आपको डिक्टेशन दूंगा पढ़ाऊंगा ताकि आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आप लोग भी ऋषि प्रणाली की बुक खरीद लीजिए और थ्योरी को मैं आपको यहां से बताऊंगा। तो चलो देखो ये जो दो व्यंजनों के बीच के स्वर में कुछ डिक्टेशन दिए हुए हैं जिसको मैं आपको पढ़ रहा हूं, इस डिक्टेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट। मेरी टीम जीत गई। पेड़ के मूल में पानी दो। मूसा
भाग गया, वह अफीम खाकर मर गया। सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता भी देता हूं इसे किस प्रकार लिखना है आपको, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो मैं डिक्टेशन बोला हूं उसको सुन सुन के आपको बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलो एक बार मैं आपको बताता हूं किस प्रकार लिखना है। जैसे ही क्या दिया, मेरी, है ना, तो देखो कैसे बनेगा, मेरी, तो माँ में एक ही मात्रा और र में एक ही मात्रा, क्या बना, मेरी। टीम के लिए क्या करेंगे, ट और म। ठीक, तो यहाँ मात्रा नहीं आएगी क्योंकि दो व्यंजनों के बीच स्वर का पर हमने पढ़ा है, तो ये कहाँ चल जाएगा, इस स्थान पर, टीम। ठीक है, अब यहाँ पर जीत के लिए ज और क्या बना, ट। ठीक, तो ये यहाँ पर आना चाहिए ई की मात्रा, लेकिन इस नियम के अनुसार वो कहाँ चल जाएगा, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में। तो क्या पढ़ेंगे, जीत, जीत गई। तो देखो उच्चारण में क्या शब्द आ रहा है, गया, गए, गई, है ना, या टाइप में आ रहा है, तो अपन इसको ऐसा बना देंगे ग या, है ना, और ई की मात्रा क्या बन जाएगा, गई। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है, पेड़, तो हम इसको बनाते हैं, देखो ये यहां पर ही बना देता हूं मैं। तो क्या बनता है, देखो पेड़, तो प, और ये क्या बना, र, तो प में क्या है, एक ही मात्रा, तो क्या बना, पेड़। के लिए क्या करेंगे, क, एक ही मात्रा, के, है ना, पेड़ के। अब मूल, म और ल। अब देखो उ की मात्रा डैश के रूप में लगता है, तो अपन यहां लगाएंगे, तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या किसी में, नहीं हो रहा है, इस नियम के अनुसार भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम उसको उस जगह लगा सकते हैं, मूल। अब ये क्या बना, में एक ही मात्रा, पानी, प, म कटा ना, प में आ की मात्रा, ना में ई की मात्रा, पानी। अब ये द, अब द में क्या है, ओ की मात्रा, तो क्या बना, पानी दो। ठीक है, मूषा, ये माँ और श, क्या बना, मूषा, मुंह में ऊ की मात्रा, ये लगा दिया हमने ऊ की मात्रा। अगर यहाँ बिंदी होता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन ये क्या है, ऊ की मात्रा डैश, तो खड़ा लगाए, किस में लगाए, हमें स्पष्ट समझ आ रहा है कि ना या म में लगा है। ठीक है, और ये देखो शाह की मात्रा, तो क्या बना, ये मूषा। ठीक है, फिर ये क्या बना, भाग, तो भा में यहाँ की मात्रा, भाग, गया, गए, गई, ग और या कर दो। ठीक है, और या में क्या लगा दो, आ की मात्रा, क्या बना, भाग गया, वह। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, देखो वह, तो ये क्या बनेगा, देखो वह अफीम, फ और मा, आ के लिए क्या लगाए, देखो फ के पहले अ और मा में ई की मात्रा, तो देखो इस नियम के अनुसार यहाँ लगना चाहिए, मतलब पहले नियम के अनुसार यहाँ लगना चाहिए, लेकिन इस नियम के अनुसार वो कहाँ चल जाएगा, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में तीसरे स्थान पर, अफीम खाकर। ठीक है, और ये मर, हाँ, अब यहां पर क्या बनेगा, गया के लिए ग और या, मर गया। ठीक, ये क्या, देखो सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए, तो क्या बनेगा, स ठ, क्या बना, सेठ जी, ई की मात्रा, जी, ने, तो ये ना बना के एक की मात्रा, सेठ जी ने मीठे मीठे, ये म और ये ठ। ठीक, तो एक यहाँ पर बिंदी आना चाहिए, लेकिन इस नियम के अनुसार वो कहाँ चलेगा, अगले व्यंजन के पहले पक्ष, अगला व्यंजन क्या है, ठ, तो उसके पहले चलेगा, और ये आ की मात्रा, मीठे, मीठे बना, लेकिन यहाँ तो देखो दो बार मीठे है, तो कैसे करेंगे, अपने स्टेनो में हमेशा याद रखना, कोई शब्द जब दो बार आए, जैसे ये आया मीठे मीठे, घर घर, है ना, ऐसे कोई शब्द है ना, जगह जगह, तो कोई शब्द दो बार आता है तो पहले शब्द को पूरा लिखते हैं, और जो दूसरे शब्द है उसको पूरा नहीं लिखते, सेम शब्द को, उसकी जगह हम वहां पर ना एस लगाते हैं, याद रखिए ऐसा। इस एस का मतलब यह है कि ये जो शब्द है उसका प्रयोग हमें कितनी बार करना है, दो बार करना है, तो एस लगने का मतलब शब्द दो बार, मीठे मीठे पढ़ेंगे, और इसको अनुवाद भी इस प्रकार करेंगे, मीठे मीठे। ठीक है, मीठे मीठे, है ना। अब ये देखो ये क्या, आम, ये यहाँ की मात्रा आम, आम खाए, तो ये खा और या, और इसमें एक ही मात्रा, खाए। ठीक है,
तो इस तरीके से यह चैप्टर समाप्त हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी समाप्त हुई। अगले क्लास में हम शब्द चिन्ह पढ़ेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, शब्द चिन्ह। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ाया उन सारी चीजों को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि हम अपने शब्दों को अच्छी तरह बिना डरे, बिना सोचे समझे मात्रा लगा के हम उसे लिख और पढ़ सकें। चलिए, ऐसी तैयारी कीजिए। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास।